बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी जहाँ रखे अपनी अमान में रखे, बहुत सी खुशियाँ आप सबको भी दे जो इतना सारा प्यार कर रहे हैं, इतनी सारी दुआएं दे रहे हैं। और स्पेशल अबू जी के लिए आपका प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने जनाब सोचा कि बनाते हैं जी आज हलवा पूड़ी। अबू जी को हलवा बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि सारे जितने भी अब्बू जी हैं ना, सबको हलवा बहुत पसंद होगा। तो जितनी अम्मी जी सुन रही हैं, जितनी बेटियां सुन रही हैं, आज आपने मुझे ज़रूर बताना है कि किस किस के अब्बू जी को हलवा बहुत पसंद है, मेरे अब्बू जी की तरह। यहाँ पे पुड़ियाँ बना रही थी, उसके लिए लिया मैंने मैदा, उसके अंदर मैंने डाला सॉल्ट और डाली मैंने यहाँ योगर्ट। नॉर्मली मैं जब भी बनाती हूँ पुड़ियाँ तो मैं एक पोर्शन जो है वो आटे का यूज़ करती हूँ, 2 पोर्शन मैदा डाल लेती हूँ। आज मुझे ना बिल्कुल याद ही नहीं रहा, तो जब मैंने आटा गूंद के रख दिया तो मुझे याद आया मैंने तो इसमें आज चक्की का आटा डाला ही नहीं। खैर अच्छा जी, यहाँ पे जो दही डालते हैं ना, उससे क्या होता है कि हमारी पुड़ियाँ बहुत सॉफ्ट किस्म की बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आटा गूंद के मैं इसके पेड़े बना के इसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी। इससे भी देखिएगा हमारी पुड़ियाँ कितनी अच्छी सी जो है ना वो रेडी होंगी। रात को मैंने चने जो है ना वो भिगो के रख दिए थे और बच्चे सो रहे थे। अम्मी ने कहा कि बच्चों के उठने से पहले पहले जो है ना नाश्ता बना के रख देते हैं। आपको पता है माएँ जो होती है ना, उनका दिल होता है कि काम जो है ना बहुत टाइम से हो जाए। और अम्मी ने कहा कि हलवा मैं बनाती हूँ, तो मैं आ गई किचन में यहाँ से हलवा बनाने के लिए अम्मी के साथ। देसी घी हमारे घर जो है ना कभी भी नहीं आया। एक आध दफ़ा बस मैं वो इंडियन देसी घी लेके आई थी, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो हलवा जब भी हम बनाते हैं ना, मक्खन में जो है ना वो बनाते हैं। अगर मक्खन नहीं हो तो मैंने 1-2 दफ़ा ऑयल में बनाया था, लेकिन ऑयल में वो हेल्दी भी नहीं होता और उसका सिर्फ टेस्ट भी नहीं आता। अम्मी जी ने जनाब कहा चूल्हा बिल्कुल कर दो जी स्लो और हल्की आँच में जो है ना वो बनेगा आज हलवा। हम जो लेडीज़ होती है ना, हमारा दिल करता है कि काम जो है ना बस वो झटपट झटपट हो जाए, और जो हमारी अम्मियाँ होती है ना, उनका दिल करता है काम जो है ना वो स्लो स्लो सा होना चाहिए। और मुझे बताइएगा क्या आपकी मामा सब जो है ना वो भी ऐसे ही करती हैं? अच्छा, अम्मी जी यहाँ पे जो है ना वो बस हलवे को हिला रही थी, तो बस मैंने फिर 2-3 इलायची जो है ना वो इसमें डाल दी। और इलायची से आपको पता है बहुत मज़े की जो है ना खुशबू आती है। और जब भी हलवा अम्मी बनाती है ना, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम बादाम जो है ना उनको भिगो के रख दो, वो मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे और मैंने उनको छील के दे दिए। साथ साथ हम माँ बेटी यहाँ पे खड़े खड़े बातें कर रही थी और पाकिस्तान की हलवा पूड़ी को हम यहाँ पे मिस कर रहे थे, उसकी बातें हो रही थी। तो अम्मी ने कहा आजकल क्या मुश्किल है, जहाँ पे भी आप रहते हो कुछ भी बनाना चाहिए बना के खा लें। अच्छा जी जनाब, देखें यहाँ पे सूजी बड़े मज़े की जो है ना वो भून चुकी थी। और यहाँ पे देखें उसे जब ऑयल छोड़ दिया, उसका कलर चेंज हो गया, तो फिर यहाँ पे डाला जी दूध। इसमें डाला 1 कप दूध और 2 से 3 कप इसमें डाला जी पानी। जब भी हम हलवा बनाए ना, और अगर हम इसमें दूध और पानी मिक्स करके डालें ना, उसकी बहुत अच्छा जो है ना वो टेस्ट आता है। और वो खा के जो एक थिक थिक सा महसूस होता है ना, वो भी महसूस नहीं होता है। चीनी यहाँ पे हमने कम डाली थी। मैं तो वैसे भी कम यूज़ करती हूँ, लेकिन अम्मी की वजह से और कम डाली थी। अगर 1 कप जो है ना आपके पास सूजी है तो नॉर्मली उसमें 1 कप चीनी डालती हैं। और यहाँ पे देखें जी इसका एक सीक्रेट क्या है, केवड़ा एसेंस आपने डाला था थोड़ा सा, और उसको बाजारी टच देने के लिए हल्का सा फूड कलर जो है ऑरेंज वो भी डाल दिया था। केवड़ा एसेंस आपके पास नहीं हो तो रोज़ वाटर आप यूज़ कर लें। आप देखिएगा आपका हलवा कितना मज़े का रेडी होगा। हलवे को हमने कर दिया जी साइड पे, और अम्मी ने मुझे कहा आप बाहर जाके बना लो पहले पुड़ियाँ, मैं यहाँ पे चने रेडी कर देती हूँ। चने क्या कमाल के बने थे। इसमें डाला जी हमने थोड़ा सा ऑयल के अंदर डाला जी ज़ीरा, और ज़ीरे को इसमें हल्का सा जो है ना वो हल्का सा सौते करना है। और इसके साथ साथ इसमें जाएंगी साबुत जो रेड वाली छोटी सी मिर्चें हैं वो डालेंगे, और साथ ही साथ मैंने इसमें जो सब्ज़ मिर्चें थी उनको भी 2-3 कट करके वो भी ऐड कर लिया था। इससे क्या होता है कि बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और जो सब्ज़ मिर्चें जब हम कर लेते हैं ना थोड़ी सी ऑयल में सोते, तो वो जो उनका एक्स्ट्रा तलखपन है ना वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, इसको हल्का हल्का सा जो है ना वो क्या कहते हैं तड़फा लिया। उसके बाद जनाब इसमें ब्राउन हुए जाएंगे अनियन। नॉर्मली कुछ लोग जो है ना इन जो चने होते हैं पुड़ियों के साथ उसमें नहीं डालते, लेकिन हम लोग थोड़े से ज़रूर डालते हैं। उससे ना एक तो जो है ना चने बहुत ठीक ठीक से बनते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं। अम्मी ने कहा टमाटर जो है ना उसको क्रश करके वो ऐड कर दो इसमें, तो बस मैंने इसके अंदर फिर एक टमाटर जो है ना उसको क्रश करके ऐड कर दिया। और मसाला देखिए जी हमारा अच्छे से भुन चुका था। इसमें जो बेसिक से बाकी मसाले हैं वो ऐड किए थे, हल्दी का पाउडर ऐड किया था, और उसके साथ साथ इसमें जाएगा जी थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, जिससे हमारे चनों की खुशबू जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अब जो है ना बच्चे उठ के आ गए थे और बच्चों ने कहा वाह जी वाह, आज बन रही है हलवा पूड़ी घर में। आपको पता है सबके बच्चों को मुझे लगता है हलवा पूड़ी तो बहुत पसंद होगी, स्पेशली मेरे बच्चों को जो है ना वो हलवा पूड़ी बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बनाते, लेकिन तकरीबन 4-5 माह के बाद एक आध दफ़ा मैं ज़रूर बना लेती हूँ। अच्छा, जो मैंने चने यहाँ पे बॉयल करके रखे हुए थे ना, उस बॉयल करते हुए मैंने थोड़ा सा लहसुन उसमें डाला था, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और एक मैंने उसमें मीडियम साइज़ का छोटी सी साइज़ का अनियन भी डाल दिया था। तो इस टाइम पे वो चने और ये जो प्याज है वो डाल के इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे और थोड़े से चने लेके और ये जो चनों का पानी था उनको लेके ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। ये जो हलवा पूड़ी के साथ चने हैं ना, ये हमें थिक थिक से अच्छे लगते हैं, पतले वाले चने जो है ना अच्छे नहीं लगते। तो ये देखें जी, यहाँ पे अच्छी तरह जो है ना भुनाई हो चुकी थी। तो फिर वो जो पेस्ट था वो ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको रख दिया पकने के लिए। यहाँ पे बाहर जो है ना वो आ चुकी थी नताशा, और हमारा जो इलेक्ट्रिक स्टोव है ना आपको पता है बहुत स्लो चलता है, उस पर पुड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं बनती हैं। तो हमने बाहर जो है ना सिलेंडर वाले चूल्हे पे रखा यहाँ पे कढ़ाई को, उसके अंदर डाला ऑयल और यहाँ पे देखिए जी गर्मा गर्म पुड़ियाँ मज़ेदार किस्म की हमने रेडी करना स्टार्ट कर दी। नताशा जो है वो इनको बनाई जा रही थी और मैं इसको बेल बेल के दे रही थी। पुड़ियाँ तकरीबन 40 से 50 मिनट में एक पुड़ी जो है ना वो रेडी हो जाती है। मुझे पसंद है हल्की हल्की सी गोल्डन पुड़ी। पाकिस्तान में आपको पता है ज़्यादातर जो है ना बिल्कुल लाइट से कलर की होती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि लाइट से जो गोल्डन कलर की पुड़ी है ना वो बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पे देखें जी फटाफट से हमारी पुड़ियाँ बन गई। जब तकरीबन 6-7 पुड़ियाँ बन गई तो बस मैंने सारों को कहा आ जाएं जी टेबल पे, और किचन में जाके मैं फिर बाकी जो है ना वो चीज़ें सर्व करने लग गई। हम दुनिया के जिस भी हिस्से में रहते हो, जिस भी इलाके में रहते हो, जिस भी मुल्क में रहते हो ना, लेकिन जो हमारी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना हम उनको हमेशा मिस करते हैं, हम उनको खोना नहीं चाहते, हम उन्हें अपनी रवायात से निकालना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिसमें एक हलवा पूड़ी भी शामिल है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। अच्छा जी, देखें क्या मैं कहती हूँ, ज़बरदस्त किस्म की पुड़ियाँ जो है ना फूल के बन रही थी और ये अंदर से इतनी सॉफ्ट थी, बाहर से हल्की हल्की क्रंची थी और ये बहुत मज़े की जो है ना वो रेडी हो गई थी। ये देखें पुड़ियों का कलर और इनका टेक्सचर देखें कितना सॉफ्ट किस्म का था। जब आधी पुड़ियाँ बन गई तो बस उसके बाद देखिए जी गर्मा गर्म हलवा जो है ना इसको मैंने हल्का सा दोबारा से गर्म कर लिया था और इसको मैंने किया डिश आउट। डिश आउट करने के बाद थोड़ा सा अम्मी पूछी थी नारियल है तो उसके ऊपर वो डालो और अच्छा लगेगा, तो मैंने देखा तो मेरे पास पड़ा हुआ था तो क्रश हुआ नारियल था, मैंने वो ऐड कर लिया था और बहुत मज़े का हलवा जो है ना ये बना था। थोड़े से आमंड बचे हुए थे, मैंने वो भी ऐड कर लिए। प्लेटर्स बच्चों ने निकाल के बाहर रख दिए टेबल पर, और कितना अच्छा लगता है ना जब आप सब एक दस्तरखान पर बैठ के पूरी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो कितना मज़ा आता है, क्या वो मोमेंट होता है। बस चने का सालन देखें जी गर्मा गर्म धुआं निकलता निकलता हमारा चने का सालन जो है ना वो भी रेडी हो चुका था। जल्दी से मैंने किया इसको डिश आउट और ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं कहती हूँ धनिया ना हो तो उस खाने का क्या मज़ा। अच्छा, जब हमने चने बनाए थे ना तो बिल्कुल भुनने के बाद उसमें आधी चम्मच जो है ना वो हमने अचार डाल दिया था। उससे क्या अचारी चने का टेक्स्चर, क्या टेस्ट आया था ना, आप डालिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बिल्कुल जैसे वो क्या कहते हैं लाहौरी स्टाइल में एक बना था ना आज हमारा नाश्ता, वो था। उसके बाद जनाब गर्मा गर्म चाय ना हो ये कैसे हो सकता है। चाय जो है ना वो मैंने फिर केतली में निकाली क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी हलवा पूड़ी खाने के बाद फिर मैंने कहा जिस चीज़ ने जितनी पीनी होगी वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो ले लेगा। और मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की थी, अम्मी अबू चीनी के बगैर पीते हैं। तो बस जनाब ये देखें जी गर्मा गर्म हमारी हलवा पूड़ी के साथ चाय भी आ गई थी। अल्लाह ताला मेरे और आप सबके दस्तरखान में बहुत सी बरकतें दे, आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी रहमतों से जो है ना बहुत सी नेमतें से नवाजे, आमीन। अम्मी जी ने पुड़ियाँ नहीं खानी थी तो उनके लिए देखें जी ब्राउन ब्रेड थोड़ी सी मैंने वो गर्म कर ली थी, उन्होंने उसके साथ जो है ना चने का सालन और 1 चम्मच बस हलवा उन्होंने टेस्ट किया था। हलवा पूड़ी बड़ी अच्छी, कितने मज़े की है, बहुत मज़े की है। ओके, भाई कैसी है? जनाब हलवा पूड़ी की खुशी देखें जी बच्चों के चेहरों पे। हुरैन मैडम की भी बहुत मज़े की लगी। अच्छा, खाना खाते साथ जो है ना फ़ौरन के फ़ौरन हाथ के हाथ जो है ना बर्तन धोना मुझे भी बड़ा पसंद है और अम्मी जी की तो मेरे से भी ज़्यादा सोट पड़ रही होती है। फटाफट मैंने और नताशा ने जो है ना वो बर्तन धोए, सारी चीज़ें अम्मी ने जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के सारी समेटी, हमने जल्दी से बर्तन उठाए, धो के रखे और
उसके बाद जनाब आज हमने सोचा कि जाते हैं जी मार्शे पे। सैटरडे का दिन था और सैटरडे वाले दिन ना हमारे यहाँ टाउन में मार्शा लगा हुआ होता है और हमने सोचा कि चलो मौसम बहुत मज़े का था, धूप निकली हुई थी। शुक्र करते हैं यहाँ पे जब धूप नज़र आती है ना तो मैं कहती हूँ बाहर के मौसम के साथ साथ अंदर का मौसम भी बहुत मज़े का लगता है। सारे कामों से फ्री होने के बाद हम लोग फिर निकल गए जी बाहर। अम्मी जी, मैं और नताशा हम लोग आ गए यहाँ मार्शे पे। और यहाँ मार्शे से फिर नताशा को याद आया कि उसे ना कागे फोर्ट से जो है ना 2-3 चीज़ें अपने कॉलेज की भी चाहिए थी। उसने कहा मामा जाना है, तो मैंने अम्मी को कहा चले हम तीनों चलते हैं एक साथ। और नवीद वैसे भी घर थे अबू जी के पास, हमें फ़िक्र नहीं थी कि वो जो है ना अबू जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेते हैं, उन्हें अच्छी सी कंपनी दे लेते हैं दोनों। तो बस फिर हम लोग आ गए जी यहाँ कारिसनाथ जाने के लिए। हमने ले ली अपनी ट्रेन। अब्बू जी को ना मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के सुना रही होती है, वो इतने खुश हो रहे होते हैं, इतनी सारी वो दुआएं दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के भी वालिदैन को सलामत रखे, बहुत सी खुशियों के साथ। जिनके वालिदैन सलामत है ना, ज़िंदा है, हयात है, मैं कहती हूँ उनकी दुआएं समेट लें, उनकी हिदमत करके अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए और हम अपने इन वालिदैन से इतनी इनकी हिदमत करें, इतनी हिदमत करें कि जन्नत की टिकटें ख़रीद लें। नताशा जो है ना वो अम्मी को अपनी सारी बातें जो है ना सुना रही थी और मैं कहती हूँ कि जो मोहब्बत मुझे अपने वालिदैन से है ना उससे कई ज़्यादा मोहब्बत मेरे बच्चों को अपने मेरे वालिदैन से है। और नताशा जब से अम्मी आई हैं कहीं बाहर निकलें, कहीं बैठे हों, बस ये कहती है मैं आगे आगे और मामा पीछे पीछे। ये सारी अपनी बचपन की बातें, यहाँ के सारे किस्से, सारी स्टोरियाँ जो है ना वो अम्मी को सुना रही होती है और अम्मी भी बड़े मज़े से जो है ना उसकी कंपनी को एंजॉय कर रही होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, मार्केट में जो है ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं था और नताशा ने जो कारी फोर्ट से 2-3 चीज़ें अपने कॉलेज की लेनी थी उसने वो ली। और घूमते घुमाते ना मुझे बहुत लाड आ रहा था। नताशा अम्मी से कहती है अम्मी आप कुछ नहीं खाती, आइसक्रीम आपने नहीं खाने, कुछ ये चीज़ आपने नहीं लेनी, कोई जूस आपने नहीं पीना, कुछ ना कुछ तो खा लें। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे ना अम्मी को थोड़ा सा ट्राई करवाते हैं। ये इनका ना ये फ्लंच एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, सैलड की, वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और यहाँ से एक मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ता है पर पर्सन, लेकिन हमने जस्ट एक मेन्यू लिया था क्योंकि नताशा जो है ना वो इसने हलवा पूड़ी खाई हुई थी, मैंने भी बहुत हलवा पूड़ी खाई हुई थी, तो हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो अम्मी जी तो वैसे बहुत लिमिटेड खाती हैं, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ की फ़िश जो है ना वो अम्मी को टेस्ट करवाते हैं। तो बस हमने जस्ट एक प्लेटर लिया और उसके बाद यहाँ पर जितने भी वेजिटेबल जो कुछ पड़ा होता है ना ये ऑप्शनल होता है, आप जितना मर्जी चाहें आप ले लें, खा लें। थोड़ा सा हमने फिर ये ट्राई करवाया अम्मी जी को और नताशा ने चिप्स खाई, मैंने थोड़ा सा पास्ता खाया और बस उसके बाद जनाब हम लोग फिर आ गए जी वापस घर के लिए। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मुझे याद आया कि अगर आप टैप सेंड ऐप यूज़ करके अपने प्यारों को पैसे भेज रहे हैं तो मेरे नाम का कोड ज़रूर यूज़ करें जो है नताशा NATASHA। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे आपको मिलेगा बोनस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।